क्या आप जानते हैं कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर देश है। ग्लोबल सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया का 8% कंट्रीब्यूशन है और ये सब पॉसिबल हुआ है कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसे फील्ड्स में आए उछाल से। यही रीजन है कि सीमेंट और कंक्रीट की डिमांड बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ चुकी है। तो अगर आप सीमेंट या कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आने की सोच रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइम है। लोहा गर्म है, मार दीजिए हथौड़ा। इसके लिए करना क्या होगा ये आपको बताएगा क्विक सपोर्ट। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसे पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई नाप लेनी चाहिए, उसी तरह किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी समझ होनी जरूरी है। तो आसान भाषा में सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होता है। वहीं कंक्रीट एक मिक्सचर होता है जो सीमेंट, पानी, रेत और क्रश्ड स्टोन से तैयार होता है। क्रश्ड स्टोन को आम भाषा में बजरी कहते हैं। कंक्रीट ही हर कंस्ट्रक्शन की नींव या बैकबोन होता है। अपने प्यारे भारत की बात करूं तो सीमेंट इंडस्ट्री अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की ड्राइविंग फोर्स है। चाहे गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटीज मिशन हो या हाउसिंग फॉर ऑल, देश में अगले कई दशकों तक सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी। यही नहीं, अपने देश में सड़क, रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अपने पीक पर हैं और प्राइवेट कंपनीज भी करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट कर रही है। फिलहाल इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5 से 6% है, तो मार्केट मौकों से भरा पड़ा है। अगर आप में विराट कोहली जैसा अग्रेशन है तो उतर पड़िए और बना डालिए अपना बिजनेस एम्पायर। हाँ, लेकिन सवाल है कि वो कैसे। आइए समझते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। अब आप कहेंगे इसके लिए क्या करना होगा? तो हमारी लाइब्रेरी में हाउ टू स्टार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी नाम से 2 वीडियोस आपको मिलेंगे। अब थोड़ा टाइम निकालकर उन्हें जरूर देखिए, कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। और वैसे भी हाउ टू स्टार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीमेंट और कंक्रीट बिजनेस में भी 4 मेजर विंग्स हैं जिसमें आप अपना हाथ आजमाने की सोच सकते हैं। जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पर आप सीधे सीमेंट प्रोड्यूसर बनते हैं। आपकी अपनी फैक्ट्री होगी या प्लांट होगा जहाँ सीधे लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम जैसे रॉ मटेरियल से सीमेंट बनाई जाएगी। इसके लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगेगी, जमीन और टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी जरूरत पड़ेगी। 2029 तक इंडिया का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लगभग $50 बिलियन यानी 40 खरब रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा। अगला बिजनेस ऑप्शन है कंक्रीट ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस से शुरुआत करना चाहते हैं तो कंक्रीट ब्लॉक्स या सीमेंट ब्रिक्स से आगे बढ़ सकते हैं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में ये हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हैं। अगले 5 सालों में इसका मार्केट 8 से 10 हजार करोड़ का हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है रेडी मिक्स कंक्रीट। लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी मिक्स कंक्रीट एक पॉपुलर चॉइस है, जिसमें सीमेंट मिक्सिंग, रेत, बजरी और पानी से तैयार मिक्सचर को कंस्ट्रक्शन साइट पर डिलीवर करना होता है। 2030 तक रेडी मिक्स कंक्रीट का बाजार $140 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 1 बिलियन यानी 100 करोड़। बाकी का हिसाब आप लगा लीजिए। और चौथा बिजनेस ऑप्शन है सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। हर बिजनेस का एंड पॉइंट होता है कस्टमर तक पहुंचना, जो डिस्ट्रीब्यूशन से ही पॉसिबल है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहते हैं तो अल्ट्राटेक, बिरला, अंबुजा, श्री, एसीसी जैसे नेशनल और रीजनल सीमेंट ब्रांड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जा सकते हैं। इसके लिए आप शोरूम, गोदाम, होलसेल या रिटेल शॉप से भी अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इन चारों मॉडल्स के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स भी हैं। जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट चाहिए पर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। वहीं कंक्रीट ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक अफोर्डेबल और आसान बिजनेस मॉडल है। तो अब जो आपके लिए सूटेबल हो वहां अपनी प्लानिंग शुरू कर दीजिए। अब एग्जांपल्स के साथ सीमेंट फैक्ट्रीज और कंक्रीट प्लांट्स के बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है मार्केट रिसर्च, क्योंकि डिमांड प्लस सप्लाई इज इक्वल टू बिजनेस। इसके साथ साथ आपको कंपटीशन और टारगेट एरिया भी डिसाइड करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप गुजरात या राजस्थान में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आपको फायदा ये होगा कि इन राज्यों में लाइमस्टोन जैसे रॉ मटेरियल्स की अच्छी सप्लाई मिलेगी। वहीं नॉर्थ में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और वेस्ट में मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े मार्केट्स तक आपकी पहुंच भी आसान हो जाएगी। तो इसी तरह आपको अपने आसपास के एरिया, शहर या राज्य में मार्केट रिसर्च करवानी पड़ेगी। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सूटेबल सीमेंट प्रोड्यूसिंग रीजन्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ लाइमस्टोन के बड़े रिजर्व्स हैं।
तो कच्चे माल की कोई कमी नहीं होती और बाकी इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के चलते देश के कोने कोने में रॉ मटेरियल्स आसानी से पहुंच जाते हैं। एक बार मार्केट रिसर्च हो जाए तो अगला कदम है बिजनेस प्लान करना और बजट बनाना। इसके लिए आपको डिटेल्ड बिजनेस प्लान चाहिए, क्योंकि एक टिपिकल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करने के लिए 50 से 100 करोड़ की पूंजी लग सकती है। वहीं कंक्रीट ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए 20 से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपकी डिटेल्ड बिजनेस प्लान में बिजनेस गोल, टारगेट मार्केट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, टेक्निकल टीम, मशीन्स, टीम, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग और एक कंपनी खड़ी करने के लिए हर वो चीज जिसकी जरूरत पड़ती है उसे शामिल करना पड़ेगा। बेहतर समझ के लिए आप किसी कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अगला काम होगा लैंड एक्वायर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, यानी फैक्ट्री बनाना। इसके लिए आपको सभी तरह की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पूरा करके आगे बढ़ना चाहिए, जैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी लाइसेंस वगैरह वगैरह। लोकेशन ऐसी हो जहां पर रॉ मटेरियल्स आसानी से पहुंचाया जा सके, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, बिजली, पानी और स्किल्ड वर्कर्स की कोई कमी ना हो, सेफ्टी और सिक्योरिटी अच्छी हो, ऑफिस स्पेस अवेलेबल हो। सबसे अच्छा होगा कि अगर आप अपने शहर में मौजूद इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री डालें। अब बात करते हैं मशीनरी और टेक्नोलॉजी की। तो एक सीमेंट प्लांट के लिए रोटरी क्लिंस यानी रोटरी भट्टा, क्रशर्स और ग्राइंडिंग मिल्स की जरूरत पड़ती है। वहीं कंक्रीट ब्लॉक यूनिट के लिए ब्लॉक मेकिंग मशीन्स और मिक्सर्स चाहिए होते हैं। इस तरह की मशीनरी आप एल&टी, अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट जैसी बड़ी कंपनी से खरीद सकते हैं। अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए होगी एक भरोसेमंद सप्लाई चेन जो आपको क्वालिटी रॉ मटेरियल देगी। सीमेंट बनाने के लिए जिन जरूरी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है वो है कैलकेरियस यानी कैल्शियम युक्त सामग्री। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो लाइमस्टोन में पाया जाता है। यही सीमेंट बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है। फिर चाहिए होता है क्ले और शेल जो सिलिकेट आयन और एल्यूमिना से भरपूर होता है। इससे सीमेंट को मजबूती मिलती है। वहीं जिप्सम को ग्राइंडिंग प्रोसेस के दौरान मिलाया जाता है जो सीमेंट के जमकर सख्त होने को कंट्रोल करता है। पोजोलांस एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सीमेंट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। फिर आयन और डाले जाते हैं। ये सीमेंट में डाले गए रॉ मटेरियल को ठोस बनने में मदद करता है। एक कंपनी को चलाने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की हायरिंग और ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। तो सीमेंट एंड कंक्रीट बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं इंजीनियर्स, जैसे सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स और प्रोसेस इंजीनियर्स। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए प्लांट मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स और मेंटेनेंस टेक्नीशियंस आपकी टीम में होने चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं मटेरियल साइंटिस्ट और R&D इंजीनियर्स। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई के लिए जिम्मेदार होते हैं सप्लाई चेन मैनेजर्स और लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर्स। आपकी कंपनी के सीमेंट और कंक्रीट बनाने के काम से पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है इसकी मॉनिटरिंग करते हैं एनवायरमेंटल कंप्लायंस ऑफिसर्स और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स। वैसे आपका मुनाफा बढ़ाने की जिम्मेदारी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम की होती है, जिसमें सेल्स मैनेजर्स, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक फुल फ्लैश्ड सेटअप में HR, IT, फाइनेंस, CA और लीगल एडवाइजर्स का भी होना मैंडेटरी है। और अब आगे बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए आने वाले चैलेंजेस की। तो सबसे बड़ा चैलेंज है पैसों का, क्योंकि करोड़ों के इस बिजनेस में आपके पास एक तगड़ा बिजनेस कैपिटल होना चाहिए। इसके लिए आप गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से लोन और MSME डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आपको कई तरह के गवर्नमेंट अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती है ताकि आपका सेटअप इको फ्रेंडली हो। मार्केट में आपके प्रोडक्ट का आ जाना ही काफी नहीं है, जरूरी है सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सीमेंट की बड़ी दिग्गज कंपनियां मौजूद हैं। अब उनके बीच अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करना, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना और एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट भारत की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है जो अपने ह्यूज प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए फेमस है, तो वहीं श्री सीमेंट अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। सीमेंट या कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करना एक मुश्किल और चैलेंजिंग काम लग सकता है, पर सही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ आगे बढ़ने पर ये एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी तभी लिख पाएंगे जब आप सही मार्केट रिसर्च करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे और कंपटीशन में बने रहने के लिए अच्छी सर्विस देंगे।
उम्मीद है सीमेंट और कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए क्विक सपोर्ट की ये कोशिश आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि एक वीडियो में पूरी इंडस्ट्री को समेटना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए थोड़ी बहुत रिसर्च तो आपको भी करनी पड़ेगी। हमारी लाइब्रेरी में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़े ऐसे ढेरों वीडियोस मौजूद हैं। डिफरेंट बिजनेस आइडियाज के लिए आप उन्हें भी जरूर देखें। और ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अरे वाह, आपने लाइक ऑलरेडी कर दिया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर कीजिए। आगे कोई सवाल है, टॉपिक है जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो लिख भेजिए। बाकी नॉलेज की ये चेन हमेशा लगातार हर बार यूं ही चलती रहे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हम मिलेंगे जल्दी ही। हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहें क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।